फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर कि किन किन मदर्स ने अपने बच्चों के टाइम टेबल बनाए हुए हैं। तो लगभग 90% मदर का आंसर नो में था। सिर्फ 10% आंसर जो थे यस में थे। तो फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बने और वो जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त करे, तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टाइम टेबल बनाना। तो सबसे पहले हमें मदर्स को ही सीखना होगा कि हम किस तरह से टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं उनको बचपन से ही एक शेड्यूल बनाकर काम करने की हैबिट्स हमें डालनी है। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा, तभी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और एक टाइम टेबल भी 2 तरह के होते हैं। एक तो सिर्फ टाइम पास करने वाला टाइम टेबल। कई बार हम लोग बच्चों का टाइम टेबल बना देते हैं सिर्फ उसे भरने के लिए, कि उसका किसी तरह जो उसकी बोरियत है उसको दूर करने के लिए हम उसका टाइम टेबल बना देते हैं। और दूसरा टाइम टेबल वो है जिससे बच्चा अपने टाइम को बेस्ट तरीके से कैसे यूज करे। तो 2 तरीके हैं टाइम टेबल बनाने के। तो ये हमें बच्चों का टाइम टेबल पहले हमें देखना है कि हम किस तरह उसका टाइम पास करवा रहे हैं या वो टाइम का सदुपयोग कर रहा है। तो इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि आपके पास आप लोग समय की कमी महसूस करते हैं? क्या आप लोग टाइम की शॉर्टेज महसूस करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। हेलो श्वेता जी। चलिए, तो फ्रेंड्स, बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है कि उनके पास काम ज़्यादा है और समय कम है। इसका क्या कारण है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक है उसमें मैं डिस्कशन करूंगी कि टाइम टेबल की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और हम टाइम टेबल बनाने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जितना अच्छा हमारा टाइम टेबल होगा उतने ही अच्छे हमारे रिजल्ट होंगे। और यही चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं लाइव प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आप चाहें तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ सकते हैं और जिनके बच्चे बड़े हैं जो इस टॉपिक को समझ सकते हैं, आप उन्हें भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो सुनेंगे तो अपने आप को अप्लाई करेंगे। जिनके बड़े बच्चे हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं वो मदर्स ही नोट कर सकती हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में सिर्फ समय ही है। एक बार जो समय चला जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। तो इसलिए हमें टाइम को मैनेज करना सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ शॉर्ट में। माई सेल्फ पूजा आहूजा। मेरा नाम पूजा आहूजा है और
मैं एक पेरेंट कोच हूँ और मेरी जो क्वालिफिकेशन है बीए के पहले बीए ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन और सर्टिफिकेट इन गाइडेंस और सर्टिफिकेट इन योगा। और अब ये सब मैंने जो किया है और उसके साथ साथ मेरा जो पेरेंटिंग का 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पर मैं हमने अपने पेरेंटिंग में बहुत सारी गलतियां की हैं, उनको सुधारा है, उनसे सीखा है। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि वो आप लोग उन गलतियों को करने से बच जाएं और आप अपने बच्चों का जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छे से उसका विकास कर सकें। तो अब हम बात करेंगे कि जब हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि हमारा माइंड तभी उसी काम को करना पसंद करता है जब उसके सामने उसके बेनिफिट पता हो। तो हमें बच्चों को भी बताना है कि क्या क्या बेनिफिट उन्हें मिलेंगे अगर वो अपने टाइम को मैनेज करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है टाइम टेबल बनाने से क्या फायदा होता है वो है कंसंट्रेशन बढ़ना। हमारे बच्चों का आज आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस कॉल आते हैं कि हमारे बच्चों का स्टडी में फोकस कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उसके क्या रीज़न है। तो टाइम टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रीज़न है कंसंट्रेशन कम होने का, क्योंकि हमारा माइंड, जब हमारे माइंड में पहले से ही हमारे जो एक शेड्यूल है, हमारा पहले से ही हमारी प्लानिंग होगी, तो हमारा माइंड पूरा फोकस होकर बैठता है उस काम को करने के लिए। जैसे हम नॉर्मली हम ही अपना एक शेड्यूल, अगर हमारा कोई शेड्यूल ही ना हो, कोई हमारा टाइम टेबल ही ना हो काम करने का, हम मूड के हिसाब से जब कोई भी काम करते हैं तो हम उस काम को इतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकते जितना हमारा माइंड पहले से ही, अगर उसके पास पहले से ही एक टाइम टेबल होगा तो वो पूरा फोकस होकर बैठेगा। क्योंकि अगर हमें पता है, हमारे बच्चों को पता है कि हमें 2 घंटे इस 2 से 4 के बीच हमें अपनी स्टडी करनी है और उसे ये भी पता है 4 बजे के बाद मेरा खेलने का समय है, तो उसका माइंड निश्चित है कि उसे खेलने का समय भी मिलेगा, उसे पढ़ाई के लिए भी समय मिलेगा और उसका पूरे दिन का रूटीन है, सब चीजों के लिए उसका एक टाइम फिक्स है। तो फिर जब बच्चा कुछ दिन तक एक ही रूटीन को फॉलो करता है तो धीरे धीरे फिर उसकी हैबिट डेवलप होने लगती है और उसका कंसंट्रेशन वहीं बैठते ही इवन आप 4-5 दिन बच्चों का जब आप टाइम टेबल एक रूटीन में चलेगा तो आप देखेंगे कि बच्चा खुद ही अपने आप टाइम घड़ी देखेगा और पूछेगा कि अगर छोटा बच्चा है तो वही पूछेगा कि अब मेरा पढ़ने का समय हो गया है। तो हमारे माइंड को जब लगातार किसी काम को करता है तो अपने आप ही कंसंट्रेशन लगना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि बच्चे को एक टाइम टेबल के हिसाब से हम उसे जीना सिखाएं। और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो टाइम टेबल बनाने से बच्चों को उसकी लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरा है कंफ्यूजन कम होना। जब हम एक टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मेरा इस सब्जेक्ट का पढ़ने का समय है तो वो उसी को निकालेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो फ्री हुए और एज ए मदर हमने उन्हें बोला पढ़ने के लिए, तो वो सारी टेबल अपनी सारी बुक्स अपनी टेबल पर लाकर रख देते हैं। तो फिर उसे कंफ्यूजन होता है कि अब मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले। लेकिन अगर उसका पहले से ही एक टाइम टेबल तैयार होगा कि किस समय मुझे क्या काम करना है,
और किस समय स्टडी के समय मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, तो उसका माइंड पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा और उसका कंफ्यूजन दूर होगा। जब बहुत सारे ऐसे इशू हैं, कंफ्यूजन की वजह से भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे साथ ही है, अगर हम घर में बहुत सारा सामान लाकर किसी एक ही जगह पर हम रख दें, उसे बिल्कुल भी अरेंज ना करें और फिर उसके बाद फिर हम कुछ ढूंढने लगते हैं तो हमें कुछ भी सामान नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन हमारे माइंड में होगा। इसी तरह बच्चों के साथ होता है कि वो अगर सारी टेबल पर बुक्स ला के रख देंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि पहले मुझे किसको पढ़ना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर बच्चों का एक टाइम शेड्यूल है तो वो उसी हिसाब से उसका माइंड ही पहले से मेकअप होगा कि मुझे अब क्या पढ़ना है, तो उसे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा और वो अच्छे से अपनी स्टडी कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, गुड हैबिट। टाइम टेबल जो बनाने का हमारा पर्पस है वो सिर्फ स्टडी में ही उसको बढ़ाना नहीं है, उसके साथ साथ जो उसकी हैबिट्स हैं वो भी डेवलप होंगी। गुड हैबिट मीन्स कि उसकी समय के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने की आदत, और हम पूरे दिन में सिर्फ स्टडी के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें बच्चों के टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए जिससे उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छे से डेवलप हो, तो उसकी अच्छी आदतें बनेंगी, पढ़ने से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखेगा जो उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, डिस्टरबेंस नहीं होगा उसे किसी तरह का। जैसे मान लिया हमने बच्चे का एक टाइम टेबल बनाया और हमें पता है कि ये समय उसका पढ़ने का है, या उसके जो भाई बहन हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि उसका ये समय पढ़ने का है, तो फिर हम एज ए पेरेंट हम उनको कोई भी ऐसा काम नहीं देंगे जिससे उसको डिस्टरबेंस हो। लेकिन अगर बच्चा कभी भी ऐसे ही पढ़ने बैठ जाता है तो जो मदर्स होती हैं या फैमिली में कोई भी मेंबर्स होता है तो उसे कोई भी काम बता देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कभी भी बैठकर कभी भी पढ़ सकता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको काम बता देते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि उसका टाइम टेबल बना हुआ है, वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ता है, तो फिर हम उसको सोच समझकर जो अर्जेंट काम होगा तभी देंगे, तो इससे उसको डिस्टरबेंस भी कम होगा। और इसके साथ साथ जो उसका स्टडी टाइम है या किसी भी चीज़ का टाइम है, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करेंगे कि जैसे अगर उसका बच्चे का पढ़ने का समय है तो हम उस समय टीवी या मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह जब उसका एक फिक्स टाइम टेबल होगा तो उसको पढ़ने में या किसी भी काम करने में उसको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्रेशन। आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों में एग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमें लगता है कि बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। जैसे मान लिया अभी जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो बहुत सारा बच्चों का वर्क आता रहता है, लेकिन वो नहीं करते हैं। लेकिन उनके माइंड को ये चीज़ पता है कि मेरा काम पेंडिंग है, शेड्यूल ना होने की वजह से, कोई टाइम टेबल ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं और उनके माइंड में ये दुविधा चलती रहती है, और इसी की वजह से जो उनका कॉन्फ्लिक्ट्स है वो एग्रेशन, गुस्से में बदल जाता है और फिर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है कि जब हम उनका टाइम टेबल बना देंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो जब अपना सारा काम पूरा करते रहेंगे बच्चे, तो एग्रेशन भी उनको कम होगा। एग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट कारण है वो चिंता ही तो है। तो उनको चिंता है, उनके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि हमारा काम पेंडिंग है, तो इसीलिए बहुत बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने का भी बहुत अच्छा एक रास्ता है बच्चों का टाइम टेबल बनाना।
और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मूड कंट्रोल। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं बच्चों का, तो जब उनका फिक्स टाइम है, उसी समय उनको कहने की जरूरत ही नहीं होती है, उनका माइंड, उनका मूड अपने आप ही रेडी हो जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि अब मेरा खाने का समय है। जिस तरह हमें पता है कि अब हमारा खाने का समय है, तो बच्चों का मूड पहले से ही रेडी हो जाता है और वो पूछते भी हैं आज खाने में क्या बना है। तो इसी तरह से जब उनका स्टडी का एक टाइम फिक्स होगा, तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक खुद ही उनका माइंड सेट होगा और वो अपने आप अपनी स्टडी, अपना जो भी उनका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, रेगुलरिटी। जब हम किसी भी काम को, हमारा माइंड किसी भी काम को 21 दिन तक जब लगातार करता रहता है, तो वो धीरे धीरे उसकी वो हैबिट्स बनने लगती हैं। तो जब हम बच्चों को इस तरह से टाइम टेबल बनाएंगे उनका, तो लगातार कुछ दिन तक जब उस काम को करेंगे, तो उनका माइंड अपने आप एक रेगुलरिटी में आ जाएगा। शुरू में कुछ दिन उनको डिफिकल्ट लग सकता है, एज ए पेरेंट, एज ए मदर हमें भी डिफिकल्ट लग सकता है उस टाइम टेबल को फॉलो करने में। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उन्हें हैबिट्स हो जाएगी, तो वो अपने आप ही रेगुलर हो जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करने लगेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, रिजल्ट बेटर होंगे उनके। जब भी हम किसी काम को रेगुलर तरीके से करते हैं और एक फिक्स टाइम पर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा माइंड उस चीज को करने के लिए डे बाय डे और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। तो जब रेगुलरिटी से बच्चे टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और लगातार उनका माइंड उसे और बेटर करने के लिए प्रयास और करेगा, तो अपने आप ही उनके जो रिजल्ट हैं वो पहले से और बेटर होने लगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है टाइम टेबल बनाने से क्या क्या फायदे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसमें वो है हमारे इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट होंगे। जब भी हम किसी काम को टाइम टेबल बनाकर करेंगे, तो उसमें हमारे जो दिन भर के काम हैं वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि कई बार हम अनजाने में क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कामों को करने लगते हैं जिनको करने की हमें शायद जरूरत भी नहीं होती है, सिर्फ उनमें टाइम ही वेस्ट होता है और जो हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो छूट जाते हैं। और लेकिन जब हम पहले से ही प्लान वे में कुछ काम करते हैं, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा वैसे टॉपिक है ये टाइम टेबल, पर आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में। और कई बार क्या होता है पेरेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा देते हैं, क्योंकि उनकी बोरियत को दूर करने के लिए, या एक दूसरे बच्चों को देखकर जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो काम नहीं सीख पाता, और जिसमें जो उसकी लाइफ में कभी काम ही नहीं आएंगे वो काम सीखता रहता है। तो जब हम टाइम टेबल बनाएंगे बच्चों का, तो हमें पता चलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी बच्चे का टाइम टेबल बनाएं, उसको साथ बिठाकर ही बनाएं। उससे ही, जो अगर बच्चा बड़ा है तो उससे ही एडवाइस लें, उससे ही पूछें कि बेटा किस समय पर कौन सा काम सही रहेगा। जब वो भी उसमें इन्वॉल्व होगा तो वो उसे पूरा फॉलो करेगा।
तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम टाइम टेबल को प्लान करें। पूरे दिन में सभी के पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। क्या किसी के पास कम या ज़्यादा तो नहीं, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी पदों पर जो लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर लेते हैं। उसका रीज़न उनका एक एक मिनट का टाइम टेबल फिक्स होता है। तो हमें भी बच्चों को सिखाना है कि किस तरह से वो अपने एक एक मिनट को यूज़ करें। अगर बच्चों ने एक एक मिनट को इस्तेमाल करना सीख लिया तो उनकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करें, कुछ करें ज़िंदगी में, कुछ ऐसा करें, तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उन्हें सिखाना है टाइम टेबल बनाना। तो जैसे फ्रेंड्स सभी के पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से बच्चों के लिए जो 8 क्लास तक बच्चे हैं 8 से 9 घंटे की बच्चों को नींद चाहिए। उन्हें इतनी रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी को, 8 से 9 घंटे की नींद। उसके बाद हमारे पास बच्चों के पास बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में से मान लिया हम 6 घंटे उनको स्कूल, अभी तो स्कूल बंद है बट जब स्कूल खुलेंगे तो 6 घंटे उनके हम स्टडी टाइम ले लेते हैं। उसके बाद जो उनके पास 10 घंटे बचते हैं, हमें सीखना है कि हम उन्हें 10 घंटे में क्या क्या उन्हें सिखाएं, कैसे उनका टाइम टेबल बनाएं, ताकि वो अपने बॉडी की भी केयर कर सकें, अपने हेल्थ के बारे में भी नॉलेज बढ़ा सकें, अपने रिलेशंस पर भी काम कर सकें। और हमें बच्चों को मनी मैनेजमेंट भी सिखाना है। अभी छोटे बचपन में ही हमें बच्चों को सिखाना है सेविंग करना। अगर वो सेविंग करना सीखता है तो वो, अगर सिर्फ हमने उसे लाइट की सेविंग करना, पानी की सेविंग करना, इस तरह से कुछ भी उसे सेविंग करना सिखाया है तो उसकी एक हैबिट बन जाएगी सेविंग करने की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें बच्चों के अंदर डालनी है अगर हमें उनकी पर्सनालिटी को अच्छी तरह से डेवलप करना है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ही आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा बच्चे खुद पढ़ेंगे उतना ही वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अब मोस्टली जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे ऑनलाइन ही होती जा रही है। तो जो स्टडी है, जो स्कूल की स्टडी है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो उन्हें सेल्फ स्टडी है और स्टडी से रिलेटेड टेक्निक्स हैं बहुत सारी, वो सब सीखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम एक रूटीन, एक टाइम टेबल बनाएंगे तभी हम अपने बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें जो उसके लिए बहुत ही ज़रूरत की वो हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, वो तभी सीख। तो अब हमारे पास जो 10 घंटे बचे हैं, जब अब नेक्स्ट जो सेशन होगा मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह आप उनका इन 10 घंटे में क्या क्या चीज़ें उनके टाइम टेबल में उनको बता सकते हैं कि क्या क्या उन्हें करने की जरूरत। आपको समझना है ये चीज़ कि बच्चों को क्या क्या सीखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कशन किया वो था बेनिफिट्स ऑफ टाइम टेबल। अब नेक्स्ट जो भी मैं टॉपिक लूंगी उसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से आप अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाएं और बच्चों को भी किस तरह इन्वॉल्व करें। और आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज आ रहे होंगे कि हम बच्चों का टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन ना ही तो हम फॉलो कर पाते हैं और ना ही बच्चे। तो उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। और क्योंकि
टाइम एक ऐसी चीज है कि जो हमारे लाइफ के सभी पहलू पर इफेक्ट डालता है। इवन मैं कहूँ तो कि जितनी भी हमारी लाइफ में समस्याएं हैं, सबका सॉल्यूशन है टाइम टेबल। अगर किसी बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो समय पर खा नहीं रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे ही स्टडी है, अगर बच्चा स्टडी में पिछड़ रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो समय पर अपनी स्टडी नहीं कर रहा है, अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है, लर्न नहीं कर रहा है। तो अगर जब हर चीज का टाइम टेबल होगा तो बच्चा अपनी हर चीज में आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में कुछ बने, कुछ बड़ा काम करें, तो अभी से हमें उनके लक्ष्य बनाने होंगे। अगर हमारे बच्चों के लक्ष्य बने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपना जो टाइम टेबल है हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का बनाएंगे कि अगर हमें इसे डॉक्टर बनाना है, जो भी बनाना है, उसके लाइफ का जो भी पर्पस है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उसका टाइम टेबल बनाएंगे तो वो ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, क्योंकि फिर वो वही चीज़ें सीखेगा जो उसके लिए ज़रूरी हैं, और जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी नहीं हैं वो हम उसके टाइम टेबल में नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से बच्चों का टाइम टेबल बनाएं, और इसके साथ साथ मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही पेरेंट्स कोच हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं या बहुत सारी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो फादर्स की हैं। तो जो मदर्स चाहती हैं कि जो भी मदर्स चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उनको मेरे हस्बैंड मिस्टर संजय आहूजा, जिन्होंने 20 इयर्स एयरफोर्स में जॉब की है और अभी 7 इयर्स से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो फादर्स को जानने की जरूरत है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ खास बने तो आप अपने हस्बैंड्स को मेरे हस्बैंड के साथ लिंक कर सकते हैं फेसबुक पर भी, और उसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। उनका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मेरे हस्बैंड का व्हाट्सएप नंबर है 9997143981 9997143981। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। जो भी मदर्स चाहें वो इस पर व्हाट्सएप करके अपने हस्बैंड का नाम वगैरह दे सकते हैं, ताकि उनको भी जो पेरेंटिंग से रिलेटेड जो भी मैसेजेस वगैरह हैं वो मिल सकेंगे। और हम उनको तो बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग की भी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनके पास हैं पेरेंट्स के लिए, तो हम उनका भी लाइव सेशन इसमें भी रखवाएंगे मेरे फेसबुक पर भी, और साथ साथ उनके फेसबुक पर भी हम एक ग्रुप बनाएंगे फादर्स के लिए, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जो मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है उस पर बहुत सारी अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। मैंने पहले कहा है कि जो लोग कॉल करेंगे उन्हें ही मैं उसमें ऐड करूंगी, और तो प्लीज़ जिन लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग है वो मुझे एक बार कॉल कीजिए ताकि मैं उनको उसमें ऐड कर लूँ। और इसके साथ साथ मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका इशू है पेरेंटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे साथ कॉल पर बात भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997143936 9997143936।
तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।